भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही रहे नीक मोहि लागत नाही रहे नीक मोहि लागत नाही गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही गूढ़ स्नेह भरत मन माही। माँ कौशल्या जी सुने ना, माता जी से कह रही हैं कि मेरे भरत जी का गूढ़ प्रेम है। और माँ आप मिथिलेश नंदनी हैं, आप समय अनुसार पाकर के क्या कहिएगा, जनक जी से कहिएगा। समय देखिए, विवेकवान वही है जो कोई भी बात कहने से पहले समय का विचार करे। कोई भी बात कहने से पहले इसका उसको ज्ञान हो जाए, उसको आभास हो जाए कि ये बात इस समय पर कहना है कि नहीं। और फिर माँ तो कौशल्या जी हैं, माँ तो विवेक अलौकिक तो माँ का तो विवेक अलौकिक है। माँ कौशल्या जी कितना कितना प्रेम से कह रहे हैं, राय राय सनय अवसर पा। क्या आप अपने भांति कहा समझा। जब अवसर पाइएगा, जब अवसर पाइएगा तब कहिएगा। क्या कहिएगा कि लक्ष्मण जी वन चले जाए। क्यों? अब क्या लक्ष्मण जी का प्रेम कम था क्या? मां कौशल्या जी कह रही है लक्ष्मण जी का प्रेम ऐसा नहीं है। गुर पितु मातु न जाने, ये लक्ष्मण जी का प्रेम है। क्या? गुर पितु मात न जानहु काहू। मैं किसी को नहीं जानता, मेरे जीवन में राम है, राम है, राम है। परंतु मां जानती है लक्ष्मण जी तो सब छोड़ दिए, परंतु भरत जी विचारवान हैं। भरत जी विचार कर कर निर्णय लेते हैं। कहते हैं ना, संपत्ति सब रघुपति और आही। किसकी संपत्ति है? संपत्ति सब रघुपति कर आही। और उन भरत जी के गूढ़ प्रेम को समझ भी तो नहीं पाए, निषाद जी नहीं समझ पाए, और तो और वशिष्ठ जी नहीं समझ पाए, पूर्वासी नहीं समझ पाए, और तो और देवता भी नहीं समझ पाए। और भक्त को समझ भी कौन सकता है भैया? साधारण दृष्टि से भक्त को नहीं समझा जा सकता। भक्त को समझने के लिए आपके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए।
और आध्यात्मिक चेतना कब? जब राम जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं हो सकता। आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं हो सकती। और मेरे भरत जी के बारे भरत सरिस कोहरा सने, भरत जी जैसा। और क्यों? क्योंकि समाधान तब भाति, क्या जानकर कि भरत रहे महसाधु सयान। श्रेष्ठ कौन है? जो संस्कृत की आचार्य संहिताओं से अपने को बांध के रखा, जो ग्रंथों से अपने को बांध के रखा है, जो श्रेष्ठ विचारकों से अपने को ओतप्रोत होकर के जीवन जी रहा है। भरत जी के विषय में कौन जान सकता है? नहीं जान पाई। इसलिए मां कहती हैं कि गूढ़ है, गूढ़ स्नेह है। कोई साधारण स्नेह नहीं है, गूढ़ स्नेह है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीका मोहि लागत नाही। उनके घर रहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ आभास हो रहा है कि मेरे भरत भैया प्राण न त्याग। और कहीं भी क्यों ना, किसी साधारण मां थोड़ी ना है, राम की मां है, राम की मां है। तभी तो जब वनवास गमन के समय जब भरत जी ने मां को छीण जीर्ण देखा, मेरे तो भरत भैया उनकी दशा नहीं बताई। मुख से सहसा मुख उनकी दशा नहीं वर्णित कर सकता। भरत कोई साधारण नहीं है, भरत कोई साधारण। मां कौशल्या जी जानती हैं, इसीलिए मां ने कहा सुनैना माता से, मां आप समय जानकर क्यों, जनक जी ज्ञाता हैं और इस समय जनक जी श्रेष्ठ हैं, आप समय जानकर पूरी स्थिति कहिएगा। लखिसने वचन विनीता, लखिसने सुन वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवे उचेता सेनाय तुम्हारी, देवी उचित सेनाय तुम्हारी, दशरथ घरे न राम महतारी, 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 दशरथ घरे न राम महतारी।
तयस बिना तुम्हारी प्रभु दशरथ धरे न राम महतारी। चारित्र की उज्ज्वलता का प्रमाण है, चरित्र के उज्ज्वलता का साक्षात जीता जागता प्रमाण है। विनय पूर्वक वाणी सुनकर मां सुनैना माता चरण पकड़ गई, चरणों में पड़ गई मां को और सुंदर कह रहे हैं, प्रभु आपने नीचे हो आदर। अब प्रभु का स्वभाव है कि अपने से नीचे का सम्मान करना, और आप उन राम की मां, आप क्यों ना ऐसा कहें, आपकी वाणी क्यों ना ऐसा कहे। चरित्र की उज्ज्वलता है। इस प्रकार मां सुनैना जहां पर जनक जी का डेरा था उसकी ओर बढ़ी, और अब मां वैदेही चरण सेवा करने के बाद मां से आज्ञा लेकर के जहां पर मिथिलेश कुमार का राज निवास जहां पर था, वहां पर मां से आज्ञा लेकर के उस ओर मां वैदेही गई। लीन लाई और जनक जान की पावन प्रेम कर की पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उर उमगे ओम बुद्धि अनुरागो, जनक जान की लीना लाई और जनक जान की पाहुनि पावन प्रेम प्राण की पाहुनि पावन। जब मां वैदेही को देखी स्नेह भारत जो तापर राम प्रेम से सुसोहा, तापर राम प्रेम से सुसोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहवे बाल अवलंबनु, बूढ़त रहे वो बाल अवलंबनु। मोह मगनमति मोह मगनमति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की, महिमा
सबसे मिली। माँ वैदेही किस प्रकार मिली? तांस थे वो भजाम में हम। कैसी मिली? जो जिस योग्य था, जिससे सेवक से जिस भाव में मिलना चाहिए था, मंत्री से जिस भाव में अनेकों। क्यों? क्योंकि मां जनक नंदनी है। यही तो श्रेष्ठ व्यवहार है, यही तो श्रेष्ठ आचरण है। और अब मेरे जनक आज जिन सिया जी को पलक पावड़े बना कर, जिन सिया जी के पगों को आगे परिचय में है, जिन सिया जी के चरण कभी इस वज्र जैसी कठोर धरती पर ना पड़े हो, आज उन वैदेही को देखकर एक पिता की क्या दशा हुई। और वास्तव में कहां लगा लिया? हृदय में। और लगाते भी तो कहां लगाते? आज जिन बेटी का सम्मान करने के लिए हृदय से आवाज आ गई, विदेह जी का सारा ज्ञान विस्मृत हो गया। जिन विदेह ने जानकी जी को पाने के लिए अनेक तप किए, आज उन विदेह की दशा देखी। लीन लाए और जनक जानकी बाहु निपावन प्रेम प्राण की ओरायो मगे हो बोधे अनुराग। हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ने लगा। और ये भी क्यों ना भैया, विदाई के समय क्या किया था? लीन लाए उर लाए जानकी लाए उर जनक जानकी महामरे जात ज्ञान की लीन लाई जाए जानकी। बाबा क्या कह रहे हैं? महा दाई जी दिए बहुभात जिन बेटी को अपने प्राण से लगा करके रखा था, आज उन बेटी की दशा को देखो। जिन बेटी को कहते हैं बाबा की मिट्टी सारी मर्यादा मिट गई ज्ञान की, आज क्यों ना मां कुछ वैदेही कुछ कह पा रही हैं और ना विदेह आज। और वास्तव में भक्त का सम्मान तो हृदय में होता है। मां को हृदय में लगा कर जनक जी को प्रेम आश्रय झड़ गया। बेटी के इस त्याग रूप सारा ज्ञान मिट गया। और ये मोह नहीं है विदेह का, सीताराम जी के चरण कमलों में प्रीति है। और सीताराम जी के चरण कमलों में प्रीति भैया ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में हमारा जितना भी हमें प्राप्त सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य है सब एक तरफ हो जाए। जिस दिन आप सहज आपके प्रेमाश्रु टप टप गिरने लगे। आज जिस बेटे को विदा किया था विदेह, और वास्तव में सोहन राम प्रेम ज्ञानो
और रघुनाथ जी का प्रेम एक तरफ। आज वैदेही की दशा को देख करके जनक जी क्षण भर के लिए, यद्यपि बाबा ने मार्कंडेय मुनि की बड़ी लंबी चर्चा किया, विरह प्रेम उमंगने लगा। जिन मां वैदेही को पलंग पीठ तज गोद हिंडो, सिय नदीन पगवनी कठोरा, जिन माँ के चरणों को कभी पलंग से नीचे ना उतारा हो। अरे भौतिक जगत में भी जो माँ पिता अपनी बेटी को दुखी देखता है ना, उसका हृदय फटे। एक बाप के लिए उसके संतान का सुख ही सब कुछ है। आज विदेह राज के सारे ज्ञान मिलते, परंतु मां की धैर्यता का क्या दोहवली में बाबा ने दर्शन कराया है। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभाल, हरनि सुता धीरजु धर्यो, समय सुधरा विचार, हरनि सुता धीरजु धर्यो, समय सुधरा विचार। मां धीरज रख रही है। मां ने धीरज रख के कहना तो बहुत कुछ चाहती है, परंतु मां ने धीरज रखा। क्यों? क्योंकि मां कह रही है कि मैं राम रूपी धर्म का निर्वाह कर रही हूं। यदि कहीं मैंने अपना धीरज खोया ना, तो कहीं मेरे पिता मुझे ये ना कह दें कि पुत्री चलो, और मेरे लिए तो मेरे राम सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए मां धीरज रख के कुछ कह रहे हैं। धैर्य धारण किया मां ने। मां कह रही है, मानो मां कहना चाहती है कि पिताजी मैं आपकी पुत्री नहीं हूं, मैं तो समाज के कल्याण के लिए जन्म ली हूं। श्रेष्ठ संत वही है जो दूसरों के दुख के निवारण के लिए निरंतर प्रयास करता है। और मां तो फिर जनकात्मा है। मां कोई साधारण नहीं है। मां क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ गुरु है। और ऐसी दशा को देख करके पिताजी के मुख से सहसा ही निकल पड़ा। क्या? अरे पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र सुजस धवल जगो कह सब को, पुत्र पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जगो कह सब को। जित तुर
सरितोरे गवन मीन बीते कांड करो रे जित सुर सरी रत सरितोरे गवन कीन विधि कांड करो रे तीन बड़े रे के साधु समाज घने की साधु समाज घने पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगो कह सबको पुत्र पवित्र ये कुल दो सुजस धवल जगो कह सबको जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय पुत्री पवित्र ये कुल दो सुजस धवल जगो कह सबको धवल जगो कह सबको। हे पुत्री, आपने दोनों कुलों को तार दिया। आज दोनों गंगा जी की कीर्ति तो एक ब्रह्मांड और तीनों लोक में है,
परंतु हे पुत्री, आपकी कीरत को संत लोग गा गा के नहीं थकेंगे। और संत और सत्संग ये अगणित है, हर काल में है, हर खंड में है। और फिर वाल्मीकि जी कैसे चूकते, वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर विवरण है। कृत्य कृत्य महाभागा वैदेही जनकात्मजः, कृत्य कृत्य महाभागा वैदेही जनकात्मजः। जिन पुत्री को, अरे धनुष भंग के समय जनक जी की व्याकुलता दर्शन कीजिए। कहे तो जनक जी जिन पुत्री का विवाह करने के लिए इतनी घोर प्रतिज्ञा लिया, कारण यही था कि मां कोई साधारण नहीं है, इनका वर्ण कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। आज उन वैदेही को देख करके सहज ही विदेह राज का सारा ज्ञान भ्रमित हो गया और सहज ही मां के हृदय में लगा लिया। अपने को बाहर आकर ये वर्णन कर रहा हूं, चूंकि समय की अपनी मर्यादा। पुत्री भैया, मां मेरी चुप स्तब्ध है, सकुच गई है। आज पिता को गर्व महसूस हो रहा है। विदेह राज ये सोच रहे हैं कि जिन मां वैदेही के चरणों को मैं दास दासियां अपने हाथों में कर कमलों में लेकर चलती थी, आज मां के मन में कितना कष्ट है। क्योंकि जब संतान धर्म मार्ग पर हो तो श्रेष्ठ मां बाप का कर्तव्य है उसको रोके नहीं। मेरे जनक जी की दशा को वर्णित नहीं किया जा सकता मुखों से। धन्य कर दिया तुमने पुत्री, दोनों कुलों को धन्य कर दिया। कुल दो, आज तुमने पुत्री ससुराल और मायके दोनों कुलों को धन्य कर दिया। बड़ा सुंदर शब्द है कुल। कुलम पवित्रम जननी कृता। जिस भक्त कुल में, किसी भी कुल में एक भक्त जन्म ले लेता है वो जननी और वो धरा कृतार्थ। आज विदेह राज कह रहे हैं कि पुत्री आपने हमारे नैमी कुल और रघुकुल दोनों को तार दिया। आपकी इस कीरत को आज नहीं युगों युगों तक गाया जाएगा। धन्य है पुत्री आप, धन्य है। मेरे भरत भैया कहते हैं जिनके ससुर राजा धर्म चक्रवर्ती दशरथ जी जैसा साम्राज्य जिसका हो, जिनके पिता जनक जी और जिनके पति कोई और साधारण नहीं, भक्त वत्सल त्रैलोक के स्वामी अकारण करुणा वरुणालय हो, आज वो मां कुसा की चटाई पर सोई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य रघुकुल का क्या, इससे बड़ा दुर्भाग्य रघुकुल का क्या हो सकता है। और हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, ये किसी और के लिए नहीं था। निश्चरहीन करम में भुज उठाए, पनकीन
मेरे राघव ने किसी और के लिए नहीं, अपितु इस समाज के उत्थान के लिए ही इतना बड़ा निर्णय लिया था। राम जी बन गए तो बन गए, राम जी ने हमको आपको शिक्षा दी है कि जीवन में किसको आत्मसार करो, तो कठिन और कठिन श्रम को आत्मसार करो। कठिन श्रम ही आपके कल्याण का कारक बनेगा। जो कठिन श्रम से बचेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आ सकती। अनेकों प्रकार से विदेह राज मन ही मन हृदय में, परंतु आज विदेह का ज्ञान देखिए तो माँ बाप को संतान की बड़ाई संतान के मुख पर नहीं करनी चाहिए, परंतु जब संतान ने इतना श्रेष्ठ कार्य किया हो माई बाप तो क्या करते विदेह। कब तक अपने ज्ञान को आज एक पिता की दशा दर्शन कीजिए, आज विदेह की दशा का दर्शन करें। मां सकुचा गई, पिताजी बस आप भूल गए, आप भूल गए कि मेरा जन्म कैसे हुआ है। देख रे पुत्री, आज मेरा प्रेम ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये सीताराम जी के चरण कमलों को प्रेम की उच्चतम अवस्था है। तभी तो राम जी को देखकर क्या हुआ, इन्हीं विलोकतयति अनुराग बरवस ब्रह्म सुख वही दशा मां के साथ हो रही है। अनेकों प्रकार से विदेह जी और मां का संवाद हो रहा। आगे मां देखिए मर्यादा का पल पल दर्शन कीजिए। मां ने आज्ञा लेकर पुनः जहां पर रघुकुल का डेरा था, जहां माताएं थी वहां पर चली गई। यहाँ पर माँ सुनैना माता जनक जी से भरत जी की सराहना कर रही है। सोमति मोरि भरत महिमा, भरत चरित कीरति करतु, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत जी का चरित्र अद्भुत है। जनक जी अनेकों प्रकार से भरत जी की बड़ाई कर रहे हैं। करते करते बड़ाई करते करते सुबह हो गई। इधर वशिष्ठ जी के पास मेरे रघुनाथ जी गए। सो सुख कर धर्म जाओ, जहाँ नाम पद पंकज भाओ। सो सुख कर धर्म जारी जाओ, जहाँ नाम
समुझरि जाओ जहाँ नाम पद पंकज भाओ। इधर वशिष्ठ जी कह रहे हैं वास्तव में सोह न प्रेम राम दुनिया। जीवन में कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। फिर वशिष्ठ जी जनक जी के पास आ रहे हैं और जनक जी से अनुनय विनय कर रहे हैं कि प्रभु हे मिथिलेश नंदन, अब समय आ गया है, रघुनाथ जी भी चाह रहे हैं कि कोई निर्णय है, लेकिन निर्णय दे तो कौन दे। भरत जी तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी कह रहे हैं कि अभी राम जी के चरण कमलों के दर्शन से हमारा भी नयन और हृदय तृप्त हुआ ही नहीं, तो आने जाने निर्णय का विचार छोड़ देंगे। क्यों? जब आते ही तुरंत कहे प्रभु, राम जी भी कह रहे हैं ये तर सब ही कर रहा। भरत जी ने राम जी पर और राम जी ने वशिष्ठ जी पर छोड़ दिया, परंतु मर्यादा है। सुनता न पोलाक नयन भरि वशिष्ठ जी जनक जी के पास और फिर वशिष्ठ जी और जनक जी भरत जी के पास आए। भरत जी ने सादर सम्मान के साथ कह रहे, बड़ी कारुणिक और कोमल बात कह रहे हो। भरत जी कहते भी क्या है, प्रभु प्रिय पूजे पिता समयापु कुल गुरु समाहित माय न बापू आगमनि गम प्रसिद्ध पुराण
ज्यादा समझ ही नहीं रहे हैं। भरत जी तो अपने को सेवक मान रहे हैं, सेवक सबसे सेवक धर्म कठोरा भरत जी के बात। और भरत जी कह रहे हैं, हे वशिष्ठ श्रेष्ठ, जिस सभा में गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और जनक जी सरीखे श्रेष्ठ महापुरुष और कोई तो और नहीं, मेरे रघुनाथ जी जब श्रेष्ठ सरीखे महापुरुष हो, उस सखा में इस सेवक का क्या? मेरे भरत जी की विनम्रता ही तो भरत जी को भरत बनाती है। हमारे भरत जी का प्रेम और त्याग ही तो भरत जी को भरत बनाता है। हमारे जीवन में प्रेम, त्याग और विनम्रता आनी चाहिए। मेरे भरत जी कह रहे हैं, मैं क्या कहूं? और मेरे भरत जी के वचन सुनकर सुगम अगम मृदु मंजू कठोर, वक्ताओं के लिए है सुगम अगम मृदु मंजू कठोर, अरथ अमित आखर थो। श्रेष्ठ पुरुष बहुत नहीं बोलता, श्रेष्ठ विचारक जीव थोड़े में ही सब कह देता है। वक्ता कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, निरर्थक कुछ ना भाष्य करे, जो भी भाष्य करे उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, यूं ही ना कहे, निरर्थक नहीं। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दे। भैया, जो बात मौन के माध्यम से कही जा सकती है, वो बात वाणी से नहीं कही जा सकती। मौन अनुभूति का प्रतीक है। वाणी मार्गदर्शन कर सकती है, परंतु अनुभूति नहीं कर सकती। भरत जी की सराहना कर रहे हैं वशिष्ठ जी और जनक जी। इधर देवताओं को उलझन होने लगी। क्यों? स्वार्थ में हमारे नयन अंधे हो ही जाते हैं। आए देव सदा स्वार्थी, बोले वचन जन परमार्थी। आए देव सदा स्वार्थी। क्यों भैया? स्वार्थ में अंधा हो ही जाता है। स्वार्थ में और मोह के बीच में फंसकर कोई भी जीव श्रेष्ठ निर्णय ले ही नहीं सकता। अपनत्व और स्वार्थ जहां पर ये आ गया, वहां पर समता का कोई काम नहीं है, वहां पर श्रेष्ठ विचारक का कोई काम नहीं है। वहां पर तो मंडी जैसे यहां सब्जी की मंडी में सब खरीद रहे हैं, परंतु यहां पर कौन आएगा जिसके जीवन में श्रेष्ठ विचार होगा। अरे बड़ी प्रचलित है, अति हरि कृपा जाहि पर हो। यहां पर पांडाल में भी अंदर वही आ पाएगा, जा पर कृपा कर होई, क्योंकि पाव दे सब नहीं आ सकते। जिसका पुण्य जितना बढ़ेगा, जब पुण्य बढ़ेगा तब भैया सत्संग की ओर मन लगेगा, नहीं तो फिर लगने वाला नहीं है मन। नहीं, इतना आसानी से लग जाता तो फिर क्या कहें। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह कीर्ति मेरा तरनी प्रकाशो, तह कीर्ति मेरा तरनी प्रकाशो। अस कहि सारद गहि वेद लोका, अस कहि
गए, लेकिन देव माँ सरस्वती के पास आए। जो अपराध भरत पर करे हो, माँ सरस्वती कह रही है पागल हो गए हो, कुछ भूल गए हो क्या? भूल गए क्या? क्या कौन है सीताराम जी? कोई साधारण सीताराम जी है? तो सिया जी का परिचय कैसे देते हैं, सुनो। जहि गुण खानी अगणित राशि उमा ब्रह्मानी अगणित राशि उमा ब्रह्मानी उपजनासु अंसतेना उपजनासु अंसतेना शंभु विरांची विष्णु भगवान शंभु विरांची विष्णु भगवान पागल हो गए हो, देवताओं से कह रहे हैं, कोई साधारण थोड़ी ना है। इनको पाने के बाद भी नहीं भज रहे हो। कौन है वो? उपजाहिया उपजहियांस अंसतेना शंभु विरांची विष्णु भगवान शंभु विरांची विष्णु भगवान शंभु विरांची विष्णु भगवान शंभु विरांची विष्णु सरस्वती जी गए, तुम्हारी मति भ्रम हो गई है। कौन है? जास अंश उपजई। कौन? उपजई जास अंश ते नाना। और क्या? अनेकों अनेक विष्णु, अनेकों अनेक शिव, अनेकों अनेक ब्रह्मा, उन राम जिसको भजते हैं। जगत जिनको भजता है, राम किसको भजते हैं? राम भरत जी को भजते हैं, प्रमाण है। जग जप राम राम जप जी। और उन भरत जी की कह रहे हो तुम मति भ्रम कर दो। तुम स्वार्थ में अंधे हो गए। और वही क्या, वास्तव में स्वार्थ हमको क्या करता है? लोभी बना देता है। और लोभी व्यक्ति कभी कोई श्रेष्ठ निर्णय ले ही नहीं सकता। मायापति सेवक सरमा। भैया, मायापति के सेवक के साथ माया उलट पलट देगी। एक बार तो ठीक है, क्योंकि प्रभु इच्छा थी। प्रभु इच्छा ना होती तो कोई मां कैकेयी की बुद्धि को ना पलटा है और ना मां कैकेयी की बुद्धि को कोई पलट सकता था। मां कैकेयी सिर्फ राम प्रेम में अपने को जला दिया। वही बात भगवान की इच्छा में अपने को लगा दिया। भगवान जिस प्रकार प्रसन्न हो। मां कैकेयी कोई साधारण नहीं महिला थी। और हो भी क्यों? अरे जिस मां के अंक में भैया भरत सरीखे श्रेष्ठ भक्त जन्म लिया हो, जिस मां के अंक से, वो कोई साधारण मां होगी? और भरत भैया, लखन भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमंत लाल सरकार, सिया जी, अंसन सहित मनुज अवतार। ये लोग कोई साधारण नहीं है। ये तो प्रभु के अंश हैं, राम ज्ञान है।
और माया अज्ञान है। मां सरस्वती जी कह रहे हैं माया पति सेवक सन माया। माया पति के सेवक के साथ माया नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सेवक को राम का भरोसा है। श्रेष्ठ को अपने इष्ट का ही अवलंबन होता भी है, होना भी चाहिए, और उसको कोई अवलंबन नहीं होता। और जब श्रेष्ठ राम का जिसको अवलंबन है, उसके जीवन में अज्ञानता आ ही नहीं सकती। ताह के मेरे जहां तरनी प्रकाश, क्या जहां पर सूर्य का प्रकाश है वहां पर अंधकार हो सकता है क्या? और राम जी तो सूर्य कुलभूषण हैं। जिनके जीवन में राम है उनके जीवन में अंधकार असंभव। जिनके जीवन में काम है उनके जीवन में प्रकाश असंभव। जिनके जीवन में क्रोध माया है उनके जीवन में प्रकाश असंभव, और जिनके जीवन में राम है उनके जीवन में अंधकार असंभव। राम ज्ञान है, माया अज्ञान है। जहां ज्ञान है वहां ज्ञानता का कोई काम नहीं। मां सरस्वती जी देवताओं से कह रही हैं कि अभी भी तुम भरत जी के प्रेम को नहीं समझ पाए। जो भरत जी कह रहे हैं रसा रसा तल जाए तब ये संपत्ति सब रघुपति जिन भरत जी ने क्या किया, धर्म चक्रवर्ती जैसा सम्राट भैया आपका एक भाई थोड़ा समृद्ध हो जाता है तो उसका अफूले नहीं समाता, आपकी ये तथाकथित कोठी से निकल के सत्संग हाल में आने नहीं देता आपका अभिमान। उन भरत जी बताइए एक क्षण में एक पल में त्याग दिया। जिस संपदा को देखकर कुबेर भी लया जाए उस संपदा को मेरे भरत भैया ने पल भर, ये कौन कर सकता है जिसके जीवन में भक्ति हो, जिसके जीवन में राम हो। क्यों? क्योंकि राम श्रेष्ठ और श्रेष्ठ विचारक हैं। विचारों के अग्रगण्य है, जहां से विचार जन्म लेता है वो राम जी के चरण कमलों से ही जन्म लेता है। श्रेष्ठ विचार जहां से जन्म लेता है। राम जी कोई साधारण नहीं है। राम तो राम है। राम राम। मां सरस्वती जी अपने लोक में जा रही हैं, अनेकों प्रकार से समझा रही हैं देवताओं को। अब तो वही होगा जो राम जी चाहे। क्यों? क्योंकि भरत जी पहले ही कह चुके हैं और भरत जी का प्रमाण भी राम जी दे रहे हैं। भरत रहे महसाधु, यहाँ सयाना साधु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, राम जी, वो जो कहेंगे भरत जी उसी में रहेंगे। भरत जी उसकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। भरत जी उस आचार्य संहिता को नहीं लाएंगे। भरत जी अपने को उनकी इच्छा के संपुट में बांध कर रखेंगे। भरत जी कोई साधारण नहीं, भरत है राम। इस प्रकार मां सरस्वती जी अपने लोक में गईं। आगे इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, देवताओं के लिए संबोधन दे रहे बाबा। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन्ह कुमंत्र उठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। करि कुछ
चाल सोचत सुर राजो। देखिए, जब हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, अच्छा निर्णय हम गलत है कि सही है, निर्णय हमारा सही है कि गलत है, ये हम स्वयं जानते हैं। और फिर उस गलत निर्णय को सिद्ध करने के लिए हम और भी गलत निर्णयों करते चले जाते हैं जीवन में। इंद्र का स्वभाव है, चाहे आप कृष्ण लीला में भी समझ देख लीजिए, क्योंकि स्वार्थ, भैया मानस में बड़ी सुंदर बात सजगता ही है कि स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। ये सत्य है कि देवताओं को अपना स्वार्थ था, और देवताओं का स्वार्थ क्या था? क्योंकि रावण के प्रकोप से सब परेशान हो गए थे, पूरी धरा ब्रह्मांड इंद्रलोक भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। यद्यपि प्रभु की ही इच्छा थी, सारी लीलाएं थी, परंतु इंद्र को किसका भय सदैव रहता है? इंद्र को उस कृष्ण अवतार में भी, रामावतार में भी, और जितने भी अवतार हुए हैं सब में आप देखेंगे इंद्र को किसी और का नहीं, अपने अधिकार का डर रहता है। क्यों? क्योंकि इंद्र अंदर से दुर्बल है। सबल व्यक्ति सम्मान और अधिकार के पीछे नहीं भागता। सबल व्यक्ति तो अपना सम्मान और अधिकार क्या किससे ले लेता है? अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञानता से, अपनी विनम्रता से, अपने आचरण से। आचरण कैसा? साधु चरित शुभ चरित कपास। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए? कपास के जैसा, जो बाहर से तो कठोर हो परंतु अंदर से बड़ा निर्मल हो। साधु वही है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। मां ने क्या किया? तांस तथैव भजाम्यहम्। मां सबसे जिस भाव में जो मिला, जो प्रसन्नता भाव में मिला, मां प्रसन्नता से मिली। जो थोड़ा कारुणिक भाव में था, दुखी था, मां ने उसको संतावना, जो जिस भाव से मिला। हम परमात्मा से जिस भाव से मैत्री कर लेते हैं, अरे मीरा जी को गिरधर गोपाल पति के रूप में प्रकट हो, केवट जी को केवट प्रसंग में, उधर सुमंत्र जी जाते नहीं है, बरबस राम सुमंत्र पठाए, और इधर कहते मांगी नाव न केवट। ये क्या है? ये भक्ति के भाव है, भक्तों के भाव की रक्षा करते हैं प्रभु। सुमंत्र जी राम जी में अपने पुत्र का तात कहकर कहते हैं, पिता और पुत्र का संबंध रखते हैं सुमंत्र जी से, इसलिए कारुणिक भाव होकर करके उस भाव में प्रभु और केवट स्वामी का भाव रखता है। इसलिए प्रभु ने भाव की रक्षा की। विश्वामित्र जी का भाव क्या था? कि अहिल्या जी का उद्धार करना, यद्यपि प्रभु की इच्छा नहीं थी, परंतु भाव की रक्षा की। अनेकों अनेक प्रकरण हैं। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत कहाउत कहीं सुहाए। यहाँ पर समय
दूसरी बैठकी की भूमिका थी। अब दूसरी बैठकी होने जा रही है और दूसरी बैठकी में क्या क्या चर्चा हुई इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अरे लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, 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 लेते जाओ रे प्रभु 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 का नाम